तथा कल्याणामृति संस्था जो बहुत अच्छी तरह से समाज सेवा का कार्य कर रही है, इस संस्था को आगे बढ़ाने का कार्य जो सुनील शर्मा जी कर रहे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से समाज के लिए आगे निरंतर कार्य करते रहें तथा और इससे और जो अच्छा हो सके वो करें तथा जो अस्पताल बनाने को उन्होंने निर्णय उठाया है उसमें उनको भगवान पूर्ण सहायता करें। धन्यवाद। मैं आज जो देख रहा हूँ ये जो सेवा आज ही नहीं है, बहुत पहले से चल रही है और कल्याण करोति के द्वारा ये जो एक ही सेवा नहीं है, बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं। मैं जो सेवा में लगे हुए हैं पदाधिकारीगण सबको प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सेवा लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। श्री दास जी महाराज जो प्राप्ति स्मरणीय और संतगण वो हमारे आदरणीय परमादरणीय सुनील शर्मा जी, वो हमारे सामने बैठे हुए हमारे पूजनीय, वह जगह जगह से आए हुए सभी ईश्वर रूपी है जितने बार जन तो महिलाएं बहन को भाई आए हुए हैं, उनको मैं पहले दिन से नववर्ष 2022 के प्रारंभ की शुभकामनाएं देता हूँ। ये सर्वविदित है कि ये संस्था काफ़ी लंबे समय से नेत्री नहीं और भी क्षेत्र में विकलांगों के क्षेत्र में या दिव्यांगों के लिए जो यंत्र किए जाते हैं उनके चलने फिरने के लिए उनके क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कार्य कर रही है। और अभी पिछले महीने एक जशोदापुर गोवर्धन रोड पर एक उत्तर भारत का विशाल अत्याधुनिक देव चिकित्सालय की भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, उसमें काफ़ी गणमान्य लोग उपस्थित हुए। तो हम आशा करते हैं कि ये जो है संस्था बहुत आगे बढ़े और प्रत्येक व्यक्ति का नेत्र शिविर के समापन समारोह में समय निकाल कर उपस्थित हुए। कल्याण करोति संस्था कई दशकों से नेत्र रोगियों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपना योगदान दे रही है और समाज की सेवा को समाज से जोड़कर समाज के मध्य से ही जो समाज सेवी है उन लोगों को प्रेरित करते हुए व्यक्तिगत दानदाताओं से भी एवं समाज सेवी संस्थाओं से भी सहयोग लेकर इस कार्य को अनवरत जारी किए हुए हैं। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे जिस सद्कार्य में तन मन धन से लगे हुए हैं, समाज का सहयोग उन्हें आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा। और पीताम्बरादरुण बिंफलाधृष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद निद्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी श्री विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। थोड़ी देर 2 मिनट नाम कीर्तन करें। श्री राम जय जय राम। सभी बोलिए श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम
श्री राम जय जय राम। सभी सुखी हो हे घनश्याम, सभी सुखी हो हे, सभी निरोगी हो घनश्याम, सभी निरोगी हो घनश्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय जय श्री राधे। जी महाराज जी के माध्यम से बहुत कई अन्य जगहों पे कल्याण करोति सेवाएं देती रही है। तो ऐसा दिव्य कार्य हमने देखा है, ये कार्य कि जो लोग आते हैं, हमने ऐसे लोगों को देखा कि टांगों से बिल्कुल अपाहिज हैं, दिव्यांगता को बहुत बुरी तरह से प्राप्त थे वो, लेकिन जब उन लोगों का ऑपरेशन होता हुआ देखते थे एवं जब उनको वो सब चीजें देखते थे कि अपना व्हील चेयर पे जा रहे हैं अथवा ऐसा, तो एक जो वापसी जाते हुए देखते थे तो बड़ा दिव्य ऐसा आनंद आता था कि क्या बात है कि वो अपने पाँव पे चल के जाते हैं अथवा कई, और आंखों से आज जैसे हम देख रहे हैं कि अंधत्व को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऑपरेशन होने के बाद जब वो अपनी ज्योति से वापस जाते हैं तो कैसा दिव्य अनुभव प्राप्त होता हुआ हृदय में। तो ऐसी ही परिकल्पनाओं को सदा ही अपने हृदय में संजोए कल्याणम करोति एक दिव्य हॉस्पिटल का भी निर्माण यहाँ कर रही है। आप लोग आज लाभ प्राप्त किया है, आप लोग अपने अपने इष्ट जो ठाकुर जी आपके घर में विराजमान हैं, आपके हृदय में विराजमान हैं, आप सब लोगों का परम कर्तव्य बनता है कि आप ठाकुर से अपनी ऐसी प्रार्थना करें कि वो जो कार्य यहाँ होने वाला है अथवा जैसे आप लोगों को प्राप्त हुआ है लाभ, ऐसा ही आने वाले भगवान ना करे कि ऐसी स्थिति आवे। लेकिन जिन लोगों के इस प्रकार की आंखों से अथवा अन्य कार्यों के माध्यम से जो कुछ अपाहिजता आ जाती है, वो कल्याणम करोति के माध्यम से जो कार्य यहाँ हो रहे हैं वह कार्य लाभ उनको ऐसा प्राप्त हो कि जिससे कि, और ये इसके अंदर जो सामर्थ्य है कल्याणम करोति को आप लोग भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसा भगवान सामर्थ्य इसको प्राप्त प्रदान करें कि हर प्रकार से ये आगे इस पूरे उत्तर भारत में जैसे हॉस्पिटल की जो भावना जो परिकल्पना लेकर के कार्य कर रहे हैं, वो ऐसा हॉस्पिटल होगा कि पूरे उत्तर भारत में हमारे 5-6 जो राज्य हैं, ऐसा एक ही है अभी दक्षिण में, वो एक शंकर हॉस्पिटल के माध्यम से अभी वो कार्य हो रहा है, वो दक्षिण में है, बहुत दूर है। एक ही जगह पे सब कार्य होता है अपनी आंखों की चिकित्सा का। ऐसा ही कल्याणम करोति के हमारे सचिव जी हमारे भाई साहब के हृदय में आया है वो भाव, वो पूज्य महाराज जी के श्री चरणों की कृपा से अन्य सभी महापुरुषों के आशीर्वाद से उस कार्य को होना संपादित निश्चित हो चुका है। आप लोग प्रार्थना करें भगवान से कि ये कार्य अति शीघ्र अपने उस दायित्व को निभावे एवं हम जितने भी आने वाली पीढ़ियां हैं उससे लाभान्वित होती रहें। और भगवान ने चाहा कि यह कार्य अति शीघ्र बहुत ही अच्छे ढंग से संपादित होगा, ऐसा हमें निश्चित, क्योंकि सुनील जी भाई साहब का हमने देखा है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि इनके जो दृढ़ संकल्प रहे हैं वह संकल्प ठाकुर के सत्संकल्प हैं, जनमानस हर जनमानस के लिए है, तो वो संकल्प भगवान के ही होते हैं, तो वो अवश्य ही पूर्ण होंगे। कुछ बाबा महाराज जी का आशीर्वाद जहाँ प्राप्त हो, अन्य संतों का, हाँ बड़े बड़े अच्छे महाराज हमारे गुरुजन इन पे कृपा दृष्टि बरसाए हुए हैं, तो अवश्य ही यह कार्य संपादित होगा। अभी जो समाज के यहाँ लोग समाज से भी बैठे हैं, ये लोग सतत ही इस जब इनको नेत्र ज्योति प्रकट होती है तो हृदय में जो एहसास होता है, इसके दृष्टा तो यही समझदारी है इनकी कितना लाभ हुआ है। उसी लाभ के लिए हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। वह बढ़ने की प्रक्रिया
हमारे सुनील जी ने, हमारे कल्याण कमेटी के सभी ट्रस्टीजनों ने, हमारे अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया कि मथुरा में एक ऐसा अस्पताल बने जिसमें हमारे ब्रजवासी तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर सारे लोगों को लाभ हो सके। अभी आप जैसे बैठे हैं, जब यहाँ से आप लाभ लेके जाते हैं तो घर पे जाके आप खुले हृदय से बोलते मुझे लाभ हुआ है। हम लोग अपनी बीमारी को लेके शंकर हॉस्पिटल जाते हैं तो यहाँ से आने जाने की दूरियां भी हैं, भाषा का प्रॉब्लम, जबकि हॉस्पिटल में आपकी सेवा के लिए कभी मना नहीं है, परंतु दूरियां भी हैं, भाषा का प्रॉब्लम भी है। और यह अपना देश है, आपकी भाषा है, आपकी व्यवस्था है, और कल्याण करोति भी आपकी ही संस्था है। हम इस संस्था को संपूर्ण ब्रजवासियों की संस्था मान के ही सेवा करते हैं तथा इसमें जितने भी धनवान लोग सहायता करते हैं उनके धन का महत्व तो मैं नहीं देता हूँ, पर उनके पूर्वजों के पुण्य का महत्व देता हूँ। उनके पूर्वजों का पुण्य है कि उन धनवानों की सद्बुद्धि है और धन का व्यय ईमानदारी से गोविंद की सेवा पर कर रहे हैं। हमारे जितने ब्रजवासी हैं, हमारे श्याम सुंदर हृदय से सम्मान करते ब्रजवासियों का। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको कहूँ न विशाल हो मोए नंद बाबा की आन, जो अपने बाप की सौगंध खा के कहते हैं तो मैं जो धन खर्च करते उनको मैं आशीर्वाद के रूप में सम्मान कम से कम 5,000, उसके बाद 15,000, उसके बाद 25,000, उसके बाद 45 और 50,000 इस तरह की सेवा आपकी उपलब्ध होती है प्राइवेट हॉस्पिटलों में। तो कम से कम यदि हम 5,000 का मानते हैं और हमारी कल्याण करोति पर डे यदि 50 औसतन 50 लोगों की सेवा भी लेंस डाल के करती है तो विचार करना 2.5 लाख रुपए रोज की सेवा है। ये रुपया मांगने से नहीं मिलेगा भैया। हमारे गोविंद वो टेढ़ी टांग वाला है, लोगों के हृदय में प्रेरणा देता है और लोग यहाँ पर सहयोग करते हैं। उसी सहयोग के अंश में एक हमारे परिवार गोविंद राम गोयल चेत भी है, वह भी यहाँ सेवा देता है और उस ट्रस्ट के ट्रस्टीजन मुझे प्यार करते हैं तो उनको मैं तो केवल एक ही सद्बुद्धि देता हूँ कि यह धन जब तक है इसको सेवा में लगा लो। क्यों, धन कभी किसी के पास टिकाऊ सौदा नहीं है। लगता तो है कि हमारे पास धन है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, लेकिन रखना ठीक नहीं, उसको काम लेना ठीक है। आज हमारे जितने जन बैठे हैं हृदय से इनसे पूछा जाए तो यही कहेंगे हम ट्रस्ट के ट्रस्टियों को धन्यवाद देते हैं और ब्रजवासी हृदय से आशीर्वाद भी देते हैं और ब्रज के लोग बड़े खुले दिल से बोलते हैं भैया या तो भलो करे। क्यों, ऐसी सेवा करने से इस संस्था में जितने ट्रस्टीजन हैं कहीं ना कहीं से कोई व्यवस्था होती है और हम लोग साल में अभी 10,000 तक सेवा कर पाते हैं। लेकिन आगे यदि आप सबके कृपा से, सहयोग से, देखो मैं 1 रुपया भी आपसे बोल नहीं रहा, 1 रुपया की भी कीमत है, लाख की कीमत है, करोड़ की कीमत है, परंतु संपूर्ण ब्रजवासियों का यदि 1 रुपया भी है तो उसकी अनंत कीमत, पर उससे ज्यादा आपके हृदय की प्रार्थना की कीमत है। लाला से बोलोगे कन्हैया से
यदि वो ध्यान दे लिया ना, तो हम लोगों का प्लान 5 वर्ष का है, तो 3 वर्ष में ही सेवा वहां शुरू हो जाए, फिर उसमें कार्यक्रम चलते रहेंगे। आप विचार करें कि वाणी का विषय तो लोग बड़ी ऊंची ऊंची बातें बोलते हैं, पर क्रियान्वित होने के लिए अच्छा करोगे तो अच्छे बनोगे। क्रियान्वित में यही है, उसमें हमारे सुनील जी कर्म से, वचन से, मन से, हमारे अध्यक्ष जी महोदय कर्म से, वचन से, मन से, तथा जितने दृष्टि हैं उन सब के हृदय में एक ही कामना है कि हम किस तरह से ब्रजवासियों की, अन्य लोगों की, अन्य जनों की सेवा कर सके। हमारी संस्था में ना कोई जाति है, ना कोई वर्ण है, ना कोई धर्म है। हम लोग मानव मात्र की सेवा करना अपना धर्म मानते हैं, क्योंकि कहीं कहीं जाति वर्ग से, धर्म वर्ग से तो वह सेवा बढ़ जाती। हमारे सब ब्रजवासी एक रस, जो चेयर पर बैठे हैं वो सब पूज्य हैं, क्योंकि मैं तो तुम लोगों की रोटियां 50-51 साल से खा रहा हूँ, तो उसका ऋण तो पटा ही नहीं सकता। जब कन्हैया नहीं पटा पाया तो हम क्या पटाएंगे। पर इतनी आशा करता हूँ आप कन्हैया से जरूर कहना, तो सुनता है और उसकी सुनी हुई बात बहुत जल्दी क्रियान्वित होती है। वो सोच ले तो गिरिराज पहाड़ उठा दे, ये तो 100 करोड़ का काम है। सुनने से तो डर लगता, अरे बाबा ने बाबा 100 करोड़, परंतु भगवान श्याम सुंदर की अहेत की कृपा से यह बहुत कम है। आज जब हम सबका जन्म हुआ था, उस समय हमारे देश के पास इतनी आमदनी नहीं थी, इतनी फसल नहीं थी, इतना रुपया नहीं था। तुम सब बैठे हमारी उम्र से बड़े भी हो, बराबर भी हो, लेकिन आज गोपाल की कृपा से हमारा ब्रज संपन्न है। अब वो दिन नहीं है कि यदि दाल है तो रोटी नहीं, रोटी है तो दाल नहीं। अब तुम्हारा चटनी भी है, दाल भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, और सब ब्रजवासी मगन भी है। तो आप सब आशीर्वाद दें कि हम सब आगे बढ़ के 10,000 की जगह 50,000 तक पहुंचे, कि 50,000 लोगों की हम सेवा करने में संपन्न हो। यह मैं आपसे कामना करता हूं। धन तो दुनिया मांग मांग के परेशान है, हम आपसे धन तो मांग ही नहीं रहे, पर मन जरूर मांग। आप जाके जरूर कहना, भैया वहां गया मुझे लाभ हुआ, तुम भी जाके अपने आंख दिखा। कोई भी बीमारी हो आंख की, पक्ष की, कल्याणम करोति आपके लिए तत्पर है। और जब वह हॉस्पिटल बनेगा, उस हॉस्पिटल में बहुत बड़ा व्यवस्था होने का प्रयास किया जा रहा है। आंख का किसी प्रकार का बीमारी फिर आपको दिल्ली भी नहीं जाना पड़ेगा, चेन्नई भी नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने घर में ही इलाज करा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस टेस्ट के माध्यम से सेवा आज की संपन्न हो रही है।